श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है। इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है। दोस्तों, ये दिन आपको मिले जुले फल प्रतिपादित करेगा। ये दिन बुरा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी अच्छे संयोग होने के कारण ये दिन आपके लिए शुभ ही रहेगा। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे भाव में रहेंगे, थर्ड हाउस में रहेंगे और वहाँ से भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे। तो दिन काफ़ी अच्छा और भाग्यशाली साबित हो सकता है। तीसरा भाव पराक्रम का स्थान कहलाता है। तो इस समय में आप पराक्रमी रहोगे। जी हाँ, जो भी काम हाथ में लोगे उसे आप अच्छे से निभाओगे। इस समय में लगभग हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। सुबह से ही आप प्रसन्न रहोगे, फ्रेश रहोगे, पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे। व्यापारियों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। व्यापारी इस दिन खुलकर निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए तरक्की लेकर आया है, तो अच्छे समय का अच्छा लाभ जरूर उठाएं। इस समय में आपकी धार्मिक चीजों की ओर रुचि बढ़ती दिखाई देगी। आप धार्मिक रहोगे। इस समय में धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है और घर में कोई धार्मिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। दोस्तों, इस समय में कुछ लोग आपसे मदद भी मांगने आ सकते हैं। उन्हें सही राह जरूर दिखाएं। इस समय में आपकी बोली में मिठास रहेगी। लोगों को प्रभावित करने में आप कामयाब रहोगे। अगर आप राजनीति में हैं तो आपकी तरक्की काफी तेजी से हो सकती है। आप इस वक्त एक अच्छे वक्ता के रूप में नजर आ रहे हो। अगर कोई सरकारी काम करना है तो कर लीजिए, काम सफल होगा। समय बिल्कुल सही है। किसी नई चीज की खरीदारी करनी है, कोई बड़ी खरीदारी करनी है या कोई नया काम शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, तो इस समय में काफी सुंदर योग बन रहा है। इस समय का फायदा जरूर उठाएं। किसी भी चीज की नई शुरुआत इस दिन आप कर सकते हो। इस समय में आपका पराक्रम बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। खेल कूद से संबंधित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा है और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्रमोशन या नया जॉब पाने के लिए भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अगर इस तरह का कोई काम आपको करना है तो प्रयास जरूर करें, आप सफल हो सकते हैं। इस समय में यात्रा के भी अच्छे योग बन रहे हैं। अपने बिजनेस या जॉब से संबंधित यात्रा भी इस समय में आपको करनी पड़ सकती है। यात्राएं शुभ रहेगी, सफल रहेगी। विदेश यात्रा के योग भी इस समय में बन रहे हैं। विदेश से धन कमाने के मौके भी मिल सकते हैं। इस दिन आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आप शांत व आनंदी जीवन का अनुभव करेंगे। तो देखें तो लगभग हर क्षेत्र में कामयाबी व सफलता इस दिन आपको मिलती दिखाई दे रही है। नौकरी करने वालों के लिए और व्यापारियों के लिए समय हर प्रकार से शुभ साबित होगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को छोटी मोटी बाहरी रुकावटें आ सकती है। इससे पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे अचानक से मेहमान घर आ सकते हैं, अचानक आपको कोई नया काम करना पड़ सकता है, लेकिन समय काफी अच्छा है। अंत में आपकी पढ़ाई मन मुताबिक पूरी जरूर होगी। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो लव लाइफ के लिए भी ये समय बेहतरीन है। कोई ऐसा रिश्ता आपके जीवन में बन सकता है जो आपने सोचा तक नहीं होगा। जी हाँ, जीवन के हर पल का पूरा आनंद उठाने की कोशिश जरूर करें और आपके अपनों के जीवन को खुशियों से भर दें। इस दिन आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, स्वस्थ और मस्त रहोगे। इस समय में हरे रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और 5 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है
जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीजें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है, वो हम घर के ऊपर रख देते हैं। लेकिन वो चीजें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींची लेती है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियां ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीजों को जरूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें। धन्यवाद।